Yo, what's up, guys? Today, let's review a 2021 Camaro RS, aka my F16. So sit back, relax, and enjoy this video. تردلت دربه الروح ويخضر ويذعذع نسيم البرادي والعشب فوق. तो गाइस इस गाड़ी में है पैक्ड 3.6 लीटर V6 इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 336 हॉर्स पावर स्टॉक, लेकिन इन दिस केस ये हो जाएगी अराउंड 388 हॉर्स पावर ऑन द डायनो। और ऑफ कोर्स इट गोज फ्रॉम 0 to 100 इन जस्ट 5.5 सेकेंड्स, जो कि डायरेक्ट पावर देती है रियर व्हील ड्राइव में। तो गाइस लेट्स टॉक अबाउट इट्स एक्सटीरियर फीचर्स, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। जो कि मैं आप लोगों को किस तरीके से समझाता हूँ। इसकी जो बॉडी लाइन है गाड़ी की, वो ड्रैग रिड्यूस करती हैं और इसको प्रॉपर एक एयर फ्लो देती है, जिसकी वजह से गाड़ी की स्पीड भी अच्छी होती है और एरो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। हाँ अली भाई, कौन सी एरो परफॉर्मेंस होती है ये? एरोडायनेमिक्स बोलते हैं इसको। लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्रीन बम्पर, जो कि स्पोर्ट डिज़ाइन में आता है, जो कि जब इसका जो स्टॉक बम्पर होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। बट क्या था, वी डिडंट लाइक द लुक ऑफ इट, तो हमने चेंज करा के इसको ZL1, जो कि 1LE में भी आता है, 2LE में भी आता है, उसको हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया है। ठीक है, अब मैं इसके ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूँ अगर, तो इट्स अ वेरी बोल्ड टाइप ऑफ डिज़ाइन, शार्प एग्रेसिव टोन दी हुई है इसको ऊपर से नीचे तक। ठीक है, और इधर कर्व बॉडी लाइन्स। ठीक है, जो बॉडी लाइन्स होती हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, हवा को काटती हैं। Very dangerous. ठीक है, और आपकी गाड़ी को और एयर फ्लो अच्छा देती है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रिल डिज़ाइन। ग्रिल डिज़ाइन एक एंगल में आ गया कि ऐसे एज एन एंगल, एज एन एग्रेसिव ट्रायंगल बनता है, जो कि इस ग्रिल में एक्स डिज़ाइन में दिया गया एग्जैक्टली लाइक लेक्सस, लेकिन लेक्सस के अंदर छोटे छोटे एक्स डिज़ाइन थे, इसमें बहुत बड़ा एक्स डिज़ाइन आता है। एंड प्लस इसमें जो लाइट्स दी गई हैं वो आती हैं, इट्स टाइप ऑफ टिप डिज़ाइन आता है, जो कि शुरू से एक एज अ नॉर्मल रेक्टेंगुलर लाइट, बट आगे से ऐसे कट होकर अंदर आती है। जो अगर तो आपने इसके बैक की बात करनी है, तो इसका बैक बहुत ही बेसिक और प्लेन आता है, जो कि किसी को पसंद नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक आफ्टर मार्केट स्पॉइलर लगवाना है और एक किट लगवानी है, तो इसका बैक बहुत खूबसूरत दिखता है, वरना आपका बैक इस तरह का दिखेगा, जो कि बहुत ही बेकार दिखता है। एंड आई ऑनेस्टली डोंट लाइक दिस बैक। बट जब आपके पास एक कन्वर्जन किट आ जाती है, एक स्पॉइलर आ जाता है, विंग आ जाता है, तो उससे आपकी गाड़ी की खूबसूरती और बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपकी ये जो टेल लाइट्स आ जाती है, ठीक है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इनमें आपको रिवर्स मिल जाएगा, जो कि इधर रिवर्स आता है। बाकी ये एज़ नॉर्मल डे लाइट में भी चलेंगे, और साथ ही साथ ये ब्लिंकर्स हैं। और जो मेन आपकी जो एक टेल लाइट आती है, जो कि ब्रेकिंग के वक्त काम करेगी, वो ये है, और ये ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगी जैसे ब्रेक लगाएंगे आप। साथ साथ बटन खोलने वाला आता है, जो कि आपकी खोल गई इसने अब डिग्गी। ठीक है, मेरे लिए बस इसने नीचे से एक लॉक अनलॉक करना था, ये एक लॉक के ऊपर ही होती है। ये नहीं है कि इसने नीचे बैठना है और मतलब क्लिक होने की आवाज़ आती ना, इसने जब नीचे बैठना है, इससे एक लॉक में फिट होना, जो कि नॉर्मल गाड़ियों से बहुत अलग है और एक अच्छी बात है फॉर वेट सेविंग इन दिस कार। हालांकि ट्रैक गाड़ी है भी नहीं, इसमें ट्रैक गाड़ी की तरह ना वेट की बचत की है। साथ ही साथ आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी जो प्रॉपर साइलेंसर और किट जो है, ये किट जो है एग्जैक्ट सेम किट मेरी लेक्सस में भी लगी हुई, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो कि एग्जैक्टली इस सेम Camaro की मैंने लगाई हुई है, जो कि इट्स अ वेरी गुड थिंग। और साथ साथ इसमें साइलेंसर आया था, जो कि एक बिल्कुल स्टॉक है, ना इसकी आवाज़ चेंज है ना इसका कुछ चेंज है, एग्जैक्टली सेम एज इट इज़। और फिर भी इसकी आवाज़ ऐसी है कि आपके कान दर्द करने लग रहे हैं अगर थोड़ी देर भी इसके पास खड़े रहेंगे। वार्म स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट, सॉरी, हाँ जी। तो ये पूरा का पूरा इसका बैक डिज़ाइन था। स्पॉइलर की अगर मैं बात करूँ, तो आफ्टर मार्केट स्पॉइलर आया था, सेम डिज़ाइन एज BRZ के जो किट लगी हुई है। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, वही सेम किट लगी हुई है। ठीक है, वही इसी को लगा हुआ है, क्योंकि इसका बैक और उसका बैक परफेक्टली मैच होता है, तो हम लोगों ने यही स्पॉइलर लगवाया। अदरवाइज़ इस स्पॉइलर की हाइट इधर तक थी, इस स्पॉइलर की हाइट यहाँ तक थी, जो कि हम लोगों ने कटिंग करवा के इसको नीचे डाला। अगर इधर इतना ऊपर स्पॉइलर, फर्स्ट ऑफ ऑल गंदा भी दिखता है और हवा की वजह से उसका ड्रैग भी बढ़ता है और आवाज़ भी ज़्यादा आती है, विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अस। मैं इसकी बूट ओपन करूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने, विच द लॉक इज़ ऑलरेडी ओपन। ये बूट ऐसे ऊपर तक जाएगी एंड द बूट इज़ गोना बी स्टेइंग ओवर देयर। इसके जो अंदर हाइड्रोलिक्स लगे हैं, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं। ये इस बार गाड़ी की एक मेन प्रॉब्लम है, जो कि आपको हाइड्रोलिक्स चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका जो है डिग्गी देखेंगे, तो इसकी डिग्गी बिल्कुल ही मतलब साफ़ सुथरी डिग्गी आती है। ठीक है, तो इस बूट में आप आराम से 2 बंदे तो नहीं, लेकिन एक बंदा किडनैप कर सकते हो। किडनैप नहीं कह सकते गाइस, अगर आपने बॉयज़ नाइट आउट करना है या फिर बॉयज़ के साथ बाहर जाना है, गाड़ी में सिर्फ 4 बंदों की सीट्स है, पीछे वाले में वैसे ही बंदा तंग हो जाता है, तो क्या है ना, आप इसमें डिग्गी में बंदा ठूस सकते हैं। साथ आगे से एक सीट ओपन करें, ताकि बंदे को आपके साथ वाइब्स भी आए, ठीक है, और सांस भी आए, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट।
लॉक खोल के बाहर भी भाग सकते हैं। अगर आप लोग इसके बोनट का डिज़ाइन देखें तो बोनट का डिज़ाइन बिल्कुल ही एक टाइप का ना एग्रेसिव डिज़ाइन है, जो कि सिर्फ बीच में से ही कट आउट इसके जो बॉडी लाइंस है वो आती हैं जो कि हवा को काटती हैं। और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट लीस्ट जो ये मिडल पार्ट है, इफ़ यू अप्लाई अ कार्बन फाइबर ऑन दिस, ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कलर का जो चेंजिंग होता है ना बीच में जो कार्बन फाइबर लगा हुआ है इसके ऊपर, इस बेसिकली रैप, तो ये रैप भी बहुत इसके ऊपर खूबसूरत लगता है। और ये इसके जो बीच में जो ये कटआउट होल्स है ना, ये जो कटआउट रेक्टेंगुलर होल्स हैं, ये एक्चुअली में वेंट है ताकि एयर फ्लो जो है, गर्म हवा है अगर इंजन से यहाँ पर इकट्ठी हुई है तो निकल सके। और जो ये ग्रिल्स हैं बेसिकली इसकी हवा अंदर जाने के लिए बनाई गई एयर फ्लो के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो यस गाइस, ये इसकी जो है फ्रंट थी और बैक थी। नाउ लेट्स गो आउट टू द साइड। तो गाइस, अगर आप इसके डिज़ाइन की गाड़ी की बात करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो कि मैं इट्स माय मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन आउट ऑफ ऑल द कार्स। ठीक है, लेक्सस मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी है, बट स्टिल डिज़ाइन वाइज अगर बोलें तो साइड डिज़ाइन जो एक कर्व आता है ना बॉडी का बैक से, जो आगे से पीछे चौड़ाई से जो आगे पतला होता है, तो अगर आप रूफ की तरफ देखें तो एक पिन दिखेगा जो कि आपका एज एन एंटेना काम करता है, रेडियो एंटेना, एंड इट ऑल्सो लाइक गिव्स अ पॉपअप ऑन द डिज़ाइन फॉर द रूफ एज वेल। ठीक है, वैसे यार आपस की बात है, कहीं इसकी रूफ कार्बन फाइबर की नहीं होनी चाहिए थी, मतलब जो रैप हो जो भी हो, लेकिन कार्बन फाइबर इसके ऊपर आ रहेगा, लगवा दें। गाइस, बाकी बातें छोड़ें, फिर इसके अंदर आ जाते हैं मिरर्स, जो कि ऑटोमेटिकली आपके जो हैं चेंज करेंगे, सेट करेंगे जो आपकी सीट है जैसे। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि बटन होता है, बट अगर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे रिवर्स के अंदर करेंगे तो इसका बैक नीचे हो जाएगा मिरर, और अगर आप इसको ड्राइव में करेंगे तो अपनी नॉर्मल हाइट पर आ जाएगा, जो कि आपको सिर्फ गाड़ियाँ दिखाएगा, ना कि आपको नीचे के, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत। अगर आप एक नॉर्मल सैलून कार देखेंगे तो उसके यहाँ पर भी शीशा, यहाँ पर भी शीशा, जिससे आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या है, जब आप पीछे देखेंगे ना तो ये चीज़ तंग करेगी आपको, और बैक पे स्पॉइलर बेसिकली आपको तंग करेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका दरवाजे पे जो लाइंस है ना गाड़ी की, वो बहुत खूबसूरत है। गाइस, मैं जिसकी तारीफ इतनी भी करूँ, जिसने बनाई है ये गाड़ी, मतलब डिज़ाइन की है, द बॉडी लाइंस, आई एम रियली गोना अप्रिशिएट दैट गाय। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। साथ ही साथ गाइस, जो सेम एग्जैक्टली लाइक द लेक्सस इसके अंदर किट लगी हुई है गाइस, तो जो कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरी लेक्सस को किट फिट आ गई थी मेरे। गाइस, जो चाहता है कि मैं इसकी जो रूफ है वो कार्बन फाइबर करूँ, मुझे जल्द से जल्द कमेंट्स में बताएं, मुझे दिल कर रहा है इसके ऊपर कार्बन फाइबर लगवाने का। गाइस, इट्स गोना लुक सो ग्रेट ऑन दिस। ठीक है, बाकी अगर हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ, उससे पहले हम लोग करेंगे एग्जॉस्ट साउंड चेक। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होगा, बट आगे ही नॉर्मली कम हो जाएगा। और गाइस, मज़े की बात, इसमें आता है रेव लिमिटर, तो जिस चक्करों में आप हैं ना, इसके आप पॉप्स एंड बैंक्स सुनेंगे वो कभी नहीं मिलेंगे, वो इवन के एसएस में भी नहीं आएगा, क्योंकि इट्स अ रेव लिमिटर, जो कि आई गेस किसी मॉड की वजह से निकल जाता है। बट लेट्स ट्राई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चेक करते हैं हम लोग। हमारे पास एक तरीका है जो कि गाड़ी को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपना रेव मैच हटा सकते हैं। ठीक है, रेव लिमिटर हटा सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर गाड़ी का एक्चुअल साउंड मिलेगा। चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं अब साउंड ट्रैक की तरफ, एंड वी विल बी मीटिंग यू राइट एट द बैक ऑफ द कार वेयर द एग्जॉस्ट पाइप्स आर। सो लेट्स गो। दिस कार इज़ कम्प्लीटली स्टॉक फ्रॉम द एग्जॉस्ट पार्ट। ठीक है, ना इसका मफलर कटा हुआ है, ना इसका कुछ हुआ हुआ है, इट्स फुली स्टॉक, यानी बिल्कुल जो प्लेन जो वकाला जो अपना होता है उसकी तरफ से आता है, दैट्स इट, शोरूम जिसको बोलते हैं। ठीक है, और गाइस, अगर आपने एसएस का साउंड सुना होगा, मैं उसको भी सुन के हैरान था, वो कि बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू स्टॉक V8 कार। अगर मसल कार आप देखते हैं, डॉज में भी यही है, मस्टैंग थोड़ी सी ज़्यादा हल्की हैं, मतलब शोर उनका कम है, लेकिन पावर देखो, पावर तीनों की अपनी जगह है, बट शोर मस्टैंग का सबसे कम है। कमारो की जो 2SS है उसमें शोर सबसे ज़्यादा है मेरे मानने में। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको फिजिकली सुना हुआ है, बट डॉज आई हैव नेवर हर्ड ऑफ वन, सो इफ़ आई हियर देम वी विल डू अ रिव्यू ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, मस्टैंग का भी हम लोग इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे इफ़ आई गेट वन। ठीक है, प्रे फॉर मी गाइस। मस्टैंग मेरे गाड़ी के डैशबोर्ड पे खड़ी है, वो रियल लाइफ में लानी है, उसको बड़ी करने की कोई गाइस अगर आप तरीका बता सकते हैं तो हम कर लेते हैं अभी।
ट्रस्ट मी, जो अभी आपने सुना है ना, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल साउंड है, ठीक है। एंड आई डोंट नो अगर कुछ लोगों को ज़्यादा लगेगा, कुछ लोगों को कम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से साउंड मुझे बहुत ओके। बट यार गाइस, इसका एक मुझे अच्छी बात नहीं लगती जो शोरूम से आती, जो कि फैक्ट्री से इसकी बन के आती, जो कि है रेव लिमिटर। आई नो, आई गेस ये गाड़ी की सेफ्टी के लिए क्या, अगर ये गाड़ी की वैसे भी गाड़ी की पावर बहुत ज़्यादा है कम्पेयर टू अ नॉर्मल V6, ठीक है। तो अगर ये गाड़ी ज़्यादा देर के लिए 4000 RPM से ऊपर रहेगी वाइल खड़े हुए हुए, ठीक है, इन अ पार्किंग एरिया में, तो गाड़ी के इंजन का ख़तरा हो सकता है एक्सप्लोडिंग के लिए, ठीक है, विच आई गेस पॉसिबिलिटी हो सकती है। जितनी भी गाड़ियाँ रेव लिमिटर्स इसीलिए यूज़ करते हैं। तो गाइस, पेट्रोल की टेंशन आपने लेनी ही नहीं है। तो इस गाड़ी के अंदर आती है 72 लीटर्स की एक टैंकी, जिसमें आपको 72 लीटर्स मिल जाएंगे फ्यूल के, ठीक है। आप सुपर डलवाएं, आप स्पेशल डलवाएं, आप P95 डलवाएं, आप कोई चक्कर नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। गाड़ी बहुत फ्यूल एफिशिएंट है। एवरेज भी अगर आपको देगी ना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 किलोमीटर्स पर लीटर देगी, ठीक है। तो पर लीटर आपको 12 किलोमीटर की एवरेज देगी। भाई टेंशन लेनी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। इस गाड़ी की भाई बहुत प्यारी एवरेज है, ठीक है। इसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ इस चीज़ के लिए। तो गाइस, अगर इसके टायर्स की बात करें तो इसमें आते हैं ऑल इक्विप्ड विद 19 इंच प्रॉपर टायर्स के साथ आते हैं, जो कि फ्रंट पे 18 है और ऊपर पीछे जो है वो 19 इंच के हैं, विच इज़ ऑल्सो गिवन एज स्पोर्टियर लुक। और लेकिन जो टायर्स के लिहाज से दोनों टायर सेम है, बैक एंड फ्रंट ऑल्सो। मुझे लगता है ये टायर ड्रिफ्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, विच इज़ टेम्परेचर टायर्स ऑल्सो, मतलब जो समर के लिए यूज़ होते हैं। और अगर इसमें आप ट्रैक टायर्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको ट्रैक के टाइम पर, अगर आपने ट्रैक पर गाड़ी लेके जानी है तो विच इज़ गोना बी हेल्पिंग यू ऑन द ट्रैक। वैसे ट्रैक गाड़ी नहीं, लेकिन अगर आपने ट्रैक गाड़ी बनानी है तो उसके लिए भी आपको इक्विपमेंट चाहिए होता है, जैसे कि आपको टायर चेंज करने पड़ते हैं, यू हैव टू लूज सम वेट्स, यू हैव टू ऐड रोल केज वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है। सो आई लाइक द डिज़ाइन। दो मैं चाहता था कि मेरी लेक्सस के अंदर सेम ऐसा व्हील हो, लेकिन क्रोम कलर में। सो लेट्स जंप इनटू द इंटीरियर विद दिस डोर एंड लेट मी शो यू व्हाट फीचर्स डज दिस कार हैव नाउ। तो गाइस, इसमें लेक्सस की तरह कीलेस एंट्री आ जाती है, जो कि बटन दबाने से आपका लॉक खोल देगी और ये कार इज़ गोना बी ओपनड। और साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छा फीचर है, अगर आप अपना दरवाज़ा ओपन करें, इसी चीज़ के बारे में मैं व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा आपको बता रहा था। तो अगर आप इसका दरवाज़ा ओपन करेंगे, इसका शीशा सबसे पहले नीचे आएगा खुलने से पहले। लेट मी शो यू। सबसे पहले नीचे आएगा और जैसे ही मैं बंद करूँगा इट्स गोना गो अप। तो ये चीज़ मैं बता रहा था कि ये चीज़ अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा सख्त हुई, अगर आपने दरवाज़ा जल्दी में खोला तो ये या शीशा बेंड हो सकता है। बेंड तो बेसिकली होगा नहीं, या टेढ़ा होगा नीचे मैकेनिज़्म की तरफ से, मोटर टेढ़ी हो जाएगी, या आपका शीशा प्रॉपर टूट जाएगा, और वो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे उसको रिप्लेस करने का। बहुत खर्चा आएगा, डोर कार्ड खुलेगा, साफ़ सुथरा होगा, मोटर नहीं डलेगी, फिर शीशा भी नहीं डलेगा। इट इज़ गोना बी अ लॉट ऑफ कॉस्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द इंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर पार्ट जो है इसका पूरा का पूरा, मतलब इट्स अ क्लीन ब्लैक इंटीरियर ओनली विद सम क्रोम सिल्वर फिनिश, बस दैट्स इट। यही इसके ऊपर डबल टोन है बस। उसके अलावा आपको मैं इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और लेट्स जंप इनटू इट। अंदर बैठते सारी आपको सबसे पहले आपका डोर मिलेगा, जो कि डोर कार्ड लगा हुआ है, विच हैज़ पुलिंग लीवर टू ओपन द कार। ये नहीं है कि ऐसे आप लोगों ने, मतलब कुछ गाड़ी में डिफरेंट फील आती है ना, जैसे आप पोर्श 911 GT3 RS को अगर देखें, उसका एक कपड़ा सा होता है, उसको खींचते हैं, ऐसे ये भी ऐसे इंसर्ट कर वैसे खींचते हैं इसको। वी हैव अ लॉक एंड अनलॉक बटन है, जो कि मैं इसके थ्रू ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। अगर लॉक करूँगा तो रेड लाइट आएगी, विच इंडिकेट्स कि आपका डोर लॉक है। और साथ ही साथ इसमें अगर आपको एक पॉकेट मिल जाएगी छोटी सी कुछ चीज़ रखने के लिए, दैट्स इट। की हो सकती है, या इसमें फिर आ जाता है ये ऑटोमेटिक बटन, आई डोंट नो इट्स ऑटोमेटिक और नो। फिर आज आपको मिल जाते हैं ये सारे बटन्स, जो कि आपका साइड मिरर कंट्रोल करते हैं, विच इज़ जस्ट लेफ़्ट राइट फ्रंट एंड डाउन, और लेफ़्ट राइट का बटन दिया गया, जो कि लेफ़्ट मिरर है, राइट मिरर, दैट्स इट। और इसके फीचर्स सब मेन पैनल पे, सबसे पहले मेन पैनल विजिट करते हैं अपना। गाइस, तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाऊं तो हमारा आपको मेन पैनल दिख जाएगा, जो कि पूरा सेंट्रल कंसोल है विद गियर बॉक्स इसके बिल्कुल नीचे ही है, और ऊपर आ जाता है आपका गियर शिफ्टर, जो कि मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टार्टिंग ऑफ विद एंटरटेनमेंट स्क्रीन, इसमें हमारा आ जाता है होम, ब्लूटूथ वगैरह आ जाता है, ठीक है। इसमें म्यूज़िक है, गाड़ी के जो अप एंड डाउन फीचर्स हैं। अप एंड डाउन से मुराद है कि गाड़ी लॉक होने के टाइम पे कौन सा डोर ओपन होगा, पैसेंजर, या फिर ओनली आपका पैसेंजर भी होगा साथ में, या फिर ओनली योर ड्राइवर्स डोर, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं आपके, जो सबसे पहले AC ऑन कर लेते हैं, इट्स टू मच हॉट आउटसाइड, तो अगर आप इसका AC इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट एक्सेस लेना है AC का, तो आप डायरेक्टली इस लीवर को साइड लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आया था आपका फ़ैन कंट्रोलर, ठीक है। ये एक एक्चुअली में सिर्फ ये कंट्रोलर नहीं है, ये एक पूरा प्रॉपर बटन है,
जो कि लेफ़्ट और वॉल्यूम बटन के टाइप आता है। फिर यहाँ से आपका टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, जो कि यहाँ से दिखाता है 17, 18 और लो। मैं लो पे प्रेफर करता हूँ, आपको पता ही लो पे ही चलता है हमेशा एसी। साथ ही बटन आ जाता है, ये पैर की तरफ हवा भेजेगा साथ ही साथ, ठीक है, मिला के मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं। और ये देगा आपकी पूरी विंड स्क्रीन का, जो कि अभी ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। ऑटो बटन है जो कि डेफिनेटली आपका जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट के हिसाब से जो टॉप पे चलेगा। और एसी है, ठंड रखनी है, सिर्फ हवा लानी है। और द लास्ट थिंग इज़ कि आप जो हवा है वो बाहर से लाएंगे या अंदर से लाएंगे, ठीक है। और ये इधर भी दिया गया है, एक स्क्रीन दी गई है छोटी बेसिकली, इधर भी और इधर भी, जो कि आपको इंडिकेट करती है आपका टेम्परेचर के, अगर आप स्क्रीन की तरफ नहीं देख सकते हो, ठीक है। Then we have our 2 buttons for the windshield and for the back shield। बट ये क्या है ना, ये ठंडी हवा देगा, लेकिन ये क्या है, ये आई थिंक सो डिफरेंट इनका फीचर है। मैं आपको ये रिसर्च करके समझा सकता हूँ, ठीक है। और अगर इनको घुमाएंगे तो आपकी एयर फ्लो क्लोज हो जाएगी, और अगर खोलेंगे तो इसकी एयर फ्लो वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो स्ट्रेट फ्रेश फ्रॉम द कंप्रेसर इंजन और एसी जो भी चल रहा है उसकी तरफ से आ रही है। फिर आता है आपका डबल इंडिकेटर, ठीक है, जो कि माशाल्लाह हैज़र्ड्स होते हैं, इसको भी बंद करते हैं। साथ साथ अगर मैं ब्रेक पे पैर रखूँ, आपको गियर शिफ्ट करके दिखाऊंगा। और जो गियर शिफ्ट होने की आवाज़ है, इट्स ऑल्सो प्रीमियम इन इटसेल्फ फ्रॉम एन अमेरिकन बीस्ट, ठीक है गाइस। इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी जो आप समझ रहे हैं ना, मतलब बड़ी आला आवाज़ होगी ना बाबा ना, ठीक है। इसके बाद कैमराज आ जाते हैं इसमें, ठीक है, रिवर्स के अंदर। अगर मैं इसको एंड पे डालूँगा कोई कैमरा नहीं, ओनली द कैमराज आर अवेलेबल इन द रिवर्स, ठीक है। कैमरास इसके रिवर्स में भी दिए गए हैं, ठीक है। आपको पूरा का पूरा 1 इंच की स्क्रीन दी जाती है, आई गेस इट्स 7-8 इंच स्क्रीन है, 9 कह सकते हैं मैक्स, ठीक है। ये 7 या 8 बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। इसमें आपको पूरा का पूरा पीछे आपको दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, और एक ऐसे एंगल में लगा हुआ है कि आपको पता चलेगा भाई कितनी दूर एक्चुअल चीज़ है, ठीक है। मैं अगर आप इसको हैंड ब्रेक उतार के दिखाऊंगा, गाइस देखेंगे आप, ठीक है। आहिस्ता से पीछे जाऊँगा, फिर मैं अगर आपको फ्रंट जाऊँगा तो थोड़ा सा दिखाएगा, थोड़ा टाइम तक कैमरा चलेगा इसका फ्रंट वाला, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर तक छोड़ूंगा हैंड ब्रेक उठा के, बस खलास बंद हो जाएगा। तो गाइस अगर मैं इसको खींचूंगा तो हैंड ब्रेक लग जाएगी, और अगर इसको नीचे प्रेस करूँगा तो हैंड ब्रेक बेसिकली नीचे उतर जाएगी, जो कि हमारे डैशबोर्ड पे जो ओडोमीटर है उस पर इंडिकेटर दे देती है, ठीक है। देन वी हैव मोड्स, वी हैव स्पोर्ट मोड, वी हैव स्नो आइस मोड, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव द टूर मोड, जिसमें गाड़ी सबसे प्लेन चलती है, ठीक है। टूर मोड बेसिकली सिटीज़ के लिए होता है, और अगर सिटीज़ और लॉन्ग क्रूजिंग के लिए होता है। स्पोर्ट्स मोड अगर आपने कोई शोशे वोशे करने हैं गाड़ी के साथ, आपने जाना मतलब सही पकानी है गाड़ी, ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और जो स्नो मोड है वो बेसिकली ट्रैक्शन के लिए होता है या स्नो टाइम के लिए होता है। अमेरिका में स्नो बढ़ती है, इसीलिए अमेरिकन गाड़ी है, तो अमेरिकन गाड़ी में आपको पता स्नो मोड आता ही आता है। एंड देन वी हैव दिस ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, जो अगर आप प्रेस करेंगे तो सामने एक लाइट आ जाएगी, और आपको इन्फॉर्मेशन पे एक वो भी दिया जाएगा मार्क, तो वो अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्शन बंद हो जाएगी। और ट्रैक्शन बंद होने का साइन इसका बिल्कुल डिफरेंट सा है, लोगों का आता है टायर्स का, टायर के निशान का, और ऊपर एक गाड़ी आती है, बट इन दिस केस इट्स टाइप ऑफ अ सर्कल थिंग with some 3 or 4 lines underneath it and TC लिखा हुआ है, और आगे उसके ऊपर कट बना हुआ है, विच आपको दिखाया गया। और जब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करूँगा तो ऊपर मैसेज देगा, एंड देन इट्स गोना गेट क्लोज्ड। तो गाइस अगर इसका स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो इसका स्टीयरिंग व्हील भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बन के आया हुआ है, विच मैं अगर आपको दिखाऊं तो कि ऑडोमीटर की जो एक स्क्रीन आती है उसका जो है पूरा का पूरा सिस्टम है। अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम दिखाएगा। अभी ये गाड़ी जो है 3427 किलोमीटर्स लास्ट ट्रिप से होके आई है, विच हम लोगों ने रीसेट नहीं किया। एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 6.9 किलोमीटर्स पर लीटर, ठीक है, जो कि ट्रू नहीं है। ये अभी सिर्फ सिटी में चल रही है, इस तरह की, लेकिन सिटी में भी चलने के बाद इस तरह की एवरेज इसकी नहीं है, विच इज़ हमने गाड़ी बहुत टाइम से चलाई नहीं है ना, इसलिए। फिर ऑयल लाइफ 0% रिमेनिंग, मतलब इसका ऑयल चेंज होने वाला है। और अगर आप नीचे देखेंगे साथ ही साथ, ठीक है, तो सारा का सारा सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। और अगर मैं आप लोग को टायर प्रेशर वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है, 60% लाइफ, एयर फिल्टर लाइफ, ठीक है। और फ्यूल इकॉनमी लास्ट 80 किलोमीटर्स का भी दिखाएगा आपको, ठीक है। आपको एवरेज स्पीड भी दिखाएगा 34.8 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल ही गलत है, मैंने बिल्कुल इसको चलाया नहीं है। टाइमर है, स्टार्ट भी कर सकते हैं। बैटरी 14.1 वोल्ट इस तरह कुछ करके दिखा रहा है। देन वी हैव कूलेंट टेम्परेचर विच इज़ अराउंड 80 सेंटीग्रेड, ठीक है। और अगर आपका टेम्परेचर देखेंगे तो विच इज़ ऑयल टेम्परेचर, जो कि 77 डिग्री से साथ साथ बढ़ता जाता है, डिपेंड करता है। ऑयल प्रेशर जो कि 281 है, लेकिन अगर मैं साथ साथ रेस दूंगा तो 320 तक जाता है, ओनली ऑन 3000 RPM। अगर मैं फुल 4000 तक करता हूँ तो 412 तक गया मैक्स, ठीक है। ये KPA है, यानी आई गेस दिस इज़ PSI, नॉट PSI, KPA थोड़ा डिफरेंट है। परफॉर्मेंस टाइमर भी है 0 से 100 का, जो कि इसमें आई गेस ट्रैक्शन कंट्रोल 110% है, मुझे पता है क्यों नहीं है। लैप टाइमर भी है, जी फोर्स वगैरह भी बताएगा, जी फोर्स लैटरल कितनी है। और
यार गाइस अगर मैं आपको बाकी फीचर्स दिखाऊं तो इधर आपको मिल जाएगा फ़ोन उठाने का और फ़ोन कट करने का, और बेसिकली ये जो बटन है वॉइस असिस्टेंट है। वाइल ड्राइविंग डिस्ट्रैक्शंस आर योर बिगेस्ट एनिमी, तो इसमें सिर्फ बंद का बटन दिया गया है और साथ साथ यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का बटन आ जाता है, सेट अप डाउन, ठीक है। और ये है कि कट करना है इसको मैनुअली। और ये आता है पेडल शिफ्टर, इसके कुछ पेडल शिफ्टर्स के अगर मैं आपको फीचर्स दिखाऊं, लेट्स पुट द गियर इनटू डी, ठीक है। आगे आपको गियर शिफ्टर का भी दिखाया जाएगा, गियर किस तरह जा रहा है, PRN, ठीक है, N एंड D। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर आप इसको लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो N आ जाएगा, ठीक है। अगर आप गौर से देखें इस चीज़ को, मैं अगर आपको पेडल दिखाऊं अप तो इट ब्लिंक्स, भाई गियर में गाड़ी में अभी चल नहीं रही तो गियर चेंज नहीं होगा, विच इज़ अ वेरी बिग सेफ्टी मेजर टेकन बाय कैमरोस एंड शेवरलेस टू लिटरली लाइक सेव योर गियर बॉक्स, जो कि आम गाड़ी में नहीं आता, जैसे लेग्ज़स में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लेग्ज़स थोड़ी पुरानी गाड़ी है, फीचर्स नई गाड़ी में। और अगर अप करेंगे तो राइट इंडिकेटर, लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट इंडिकेटर, और अगर आप मैं इसको करूँगा पिचू पिचू लाइट लगेगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ऑन ऑफ के बटन है, मैंने ऑन की अब लाइट अपनी, ठीक है, ऑटोमेटिक लाइट ऑफ होगी। अगर मैं लोअर करूँगा तो बीच वाला हाई बीम बंद हो जाएगा, और ऑटो पे करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है लाइट्स अपने हिसाब से आ जाएंगी। और अगर लाइट्स ऑन करेंगे तो हाई बीम पे जो पीछे करते हैं ना उस पर हाई बीम लग जाती है, और खींचूंगा तो भी हाई बीम है। एक दफ़ा करूँगा तो हाई बीम ऑन हो जाएगी, दूसरी दफ़ा करूँगा तो बंद हो जाएगी। वो इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं। साथ साथ अगर इसके स्टीयरिंग व्हील पे नीचे देखा जाए तो क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, विच इज़ फर्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन, जो कि वहाँ से वॉल्यूम इंटरटेनमेंट स्क्रीन से हो रही है, और ये चैनल अप एंड डाउन के बटन से, जो कि मैं चैनल छेड़ना नहीं चाहता, और ये यहाँ से आवाज़ अप एंड डाउन के बटन है। और अगर ऊपर की साइड पे चलें गाइस, आई एम रियली सॉरी कैमरा थोड़ा शेकी हो गया, तो इधर आपको गाइस इमरजेंसी सिस्टम में मिलेगा SOS, जो कि सिर्फ अमेरिका में वर्क करेगा, सैड। और अगर लाइट्स देखें तो यहाँ पर लाइट्स ऑन होंगी फॉर बोथ द साइड्स, एंड अगर क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएंगी। एंड यू हैव दिस मिरर, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता मिरर होना चाहिए, मिरर होना ही नहीं चाहिए स्पोर्ट्स गाड़ी में। इस साइड पे, उस साइड पे चलो माना जाता है, ब्रो इट्स अ स्पोर्ट्स कार, ठीक है, मिरर नहीं होना चाहिए इसमें। एंड गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि आपका स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर से गोल है और नीचे से क्या है ना, दिस फ्लैट टाइप मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जब फ्लैट जो होती है ना चीज़, आपको ग्रिप करने में बहुत मज़ा आता है। क्या है, इस तरह आपको फिसल सकता है, लेकिन इसका गारंटीड है अगर आप इधर से हाथ डालेंगे कभी फिसलने नहीं वाला। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं कैसे स्टीयरिंग व्हील मोड़ता हूँ, आया ऐसे पकड़ा और मोड़ा, मेरी फिंगर्स यहाँ से जाएंगी, सो स्टीयरिंग व्हील मिस करने का जो ग्रिप लूज़ हो जाती है ना, वो चांस ही नहीं है कभी भी। इवन कि आप पसीने में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, विच हैपन्स इन UAE वेदर। अगर आप डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखें गाइस तो इट्स टाइप ऑफ ओल्ड कमारो डिज़ाइन है, ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर जाके लास्ट तक। लेकिन जो एंटरटेनमेंट स्क्रीन सिस्टम है वो सारा न्यू कमारो है, ये बिल्कुल नई जनरेशन है, ये पुराने कमारो की तरह बिल्कुल नहीं है। और गाइस गेस व्हाट, जहाँ से गाड़ी आई थी इसकी पुरानी रजिस्ट्रेशन भी मेरे पास अवेलेबल है, जो कि है AGD036। ये जिधर से गाड़ी आई थी ये अमेरिकन गाड़ी है, तो ये वहाँ से आई थी, और जो गाड़ी जो ओनर था वो अपनी रजिस्ट्रेशन उसी में भूल गया था। बट गेस व्हाट, अभी पिक्चर्स में मेरे काम आने वाली है। चलो गाइस मैं चले गया अमेरिका, पहली फुर्सत में निकाल। तो गाइज़ अब आज का रिव्यू हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, बहुत हो गया। जो ड्राइविंग के रिव्यूज़ हैं वो मैंने आप लोग को लेग्ज़स का भी बताया था, वो भी नेक्स्ट हम लोग पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो फिल वक्त अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऑरेंज वाली गाड़ी और निस्मो के रिव्यूज़ करूं तो आप मुझे लाजिम सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। एंड येस लास्ट बट नॉट लीस्ट कमेंट भी करें कि मेरे आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, और साथ साथ मुझे सजेशन भी दें कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। अभी मैं चैलेंज देने लगा हूँ कुछ लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गर्मी है और ये चैलेंज बहुत मज़े का, ठीक है। बच्चे करते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं भी आखिर एक छोटा बच्चा ही हूँ यार अपनी अम्मा जान का, ठीक है। सो लेट्स डू इट। तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़।